Assalamu alaikum, dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. एनएमडी कैट केमिस्ट्री प्रिपरेशन के सिलसिले में आज जो हमारा नया एमसीक्यू है वो कुछ इस तरह से है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो बताना हमें ये है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन 3.6, 4.8 इस तरह से दी गई हैं चारों के चारों ऑप्शंस, जिसमें पॉइंट दरमियान में आता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, वैल्यूज को ज़रा आसान करने की खातिर हम पॉइंट खत्म कर लेते हैं और 3.6 को 36 और ये 48, 28, 54 तस्वर कर लेते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इससे हमें मोल निकालना आसान रहेंगे। भाई मोल क्यों निकाल रहे हैं, हम जानते हैं कि मोल के अंदर हमें एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स मिलते हैं 6.02 × 10⁻23। ठीक है जी, तो जिसमें मोल ज़्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे। फिर मोल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये निकालना ईजी है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है 18 और 18 2 36। इसका मतलब ये है कि वाटर का यहाँ पर 2 मोल है और अगर आप हर जगह 10 से डिवाइड करते आएँ यानी पॉइंट वापस लाएं तो ये 0.2 आंसर आएगा। फिलहाल हम 0.2 ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसलिए 2 निकालना ईजी रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे देखते हैं कि अल्कोहल में कार्बन है जी 2, 24, ऑक्सीजन 1, 16 और प्लस हाइड्रोजन टोटल 6। तो 24 और 6 30 40 46। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 46 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये 46 और ये 48 ऑलमोस्ट करीब करीब हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल का भी यहाँ आपको 1 मोल मिल रहा है तकरीबन। ठीक है, ऊपर 2 मोल मिल रहे थे। फैसला आपके खुद ब खुद समझ में आ रहा है करना क्या है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखें तो कार्बन वही 12 और ऑक्सीजन 16, टोटल मिला के हो गया 28, जबकि यहाँ हमारे पास 28 ही है। इसका मतलब है ये 1 मोल है। और लास्ट में आता है N2O5 नाइट्रोजन 14 2 28 एंड ऑक्सीजन जो है 16 5 90। और अब दोनों को कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 118। ठीक है, और 118 54 से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये तो लेस देन 1 मोल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोल पाए गए वाटर में, तो जो हमें आंसर मिलता है वो यही है कि ऑप्शन ए 3.6 या 36 ग्राम ऑफ वाटर यानी 3.6। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें शायद मुश्किल होती कैलकुलेट करते हुए, तो ये 36 करके आसानी रह गई। तो ये था हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन। आपके पास भी कोई अगर एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और ये नहीं तकरीबन मैंने 50 इसमें एमसीक्यूज रखे हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर और वहां पर देखते हैं कि किस तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू जो कि पीएमसी सिलेबस के मुताबिक है वो हम कैसे करते हैं और क्या आपको मुश्किलात पेश आती हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।